नमस्ते दोस्तों, अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत कार्तिक शुक्ल नवमी की तिथि के दिन किया जाता है। वहीं पौराणिक धर्मशास्त्रों की माने तो हिंदू धर्म में किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जबकि उसकी व्रत की कथा को सुना या पढ़ा जाए, वरना व्रती को उस व्रत को करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। अतः हमारे धर्मशास्त्रों में आंवला नवमी की कथा पढ़ने और सुनने का विधान है। तो आइए, जो भी लोग आंवला नवमी का व्रत करना चाहते हैं वे लोग व्रत पूजा के दौरान आंवला नवमी की इस कथा को जरूर पढ़ें या सुनें। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में एक राजा था और उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करने के पश्चात ही भोजन करेगा। उसके यही प्रण के कारण उस राजा का नाम आंवलया राजा पड़ गया। कुछ समय के बाद एक दिन उसके पुत्र और पुत्रवधू ने विचार किया कि अगर महाराज इतने आंवले का दान करते रहें तो एक दिन राजकोष रिक्त हो जाएगा। अतः एक दिन राजा के पुत्र ने उनसे कहा कि पिताजी, आप इस तरह से प्रतिदिन आंवले का दान करना छोड़ दीजिए। पुत्र के मन की बात जानकर राजा को गहरा आघात लगा और वे रानी समेत महल छोड़कर चुपचाप जंगल जाने लगे। उस दिन राजा रानी आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उस दिन भोजन नहीं किया और इसी तरह भूखे प्यासे रहते हुए उन्होंने 7 दिन गुजार दिए। इसके बाद 8वें दिन भगवान ने सोचा कि अगर मैं राजा रानी के प्रण का मान नहीं रखूँगा तो इनका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने उसी निर्जन वन में राजा रानी के लिए महल, राज्य और उद्यान आदि का निर्माण अपनी माया से कर दिया और वहाँ पर असंख्य आंवले के वृक्ष का बाग लगा दिया। अगले दिन जब राजा रानी सुबह नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि उस वन में उनके राज्य से भी बहुत विशाल राज्य बसा हुआ है। राजा रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आय। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें। राजा रानी ने प्रसन्नतापूर्वक आंवले का दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगे। वहीं आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से गलत व्यवहार करने के कारण उनके पुत्र और पुत्रवधू के बुरे दिन आ गए। उनके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और उसे छीन लिया। वे दोनों दाने दाने को परेशान हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिता के राज्य में आ गए। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। उनके पुत्र और पुत्रवधू भी नहीं सोच पाए कि उनके माता पिता अब इतने बड़े विशाल राज्य के राजा हैं और उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन उनकी पुत्रवधू रानी के बाल गूंथ रही थी, तभी उसने रानी की पीठ पर एक मस्सा देखा और उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था तथा हमने उन्हें आंवले का दान करने से रोका था ताकि हमारा धन नष्ट ना हो जाए। आज जाने वे लोग कहाँ होंगे। यह सोचकर पुत्रवधू रोने लगी और उसके आंसू टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। इसके बाद रानी ने पलट कर देखा और उससे रोने का कारण पूछा कि तू क्यों रो रही है। पुत्रवधू ने रानी को सारी बात बताई। जैसी आपकी पीठ पर मस्सा है वैसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। मेरे सास और ससुर हमारे राज्य के राजा और रानी थे। वे प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करते थे। एक दिन हमने उन्हें आंवले का दान करने से रोक दिया था और इसीलिए वे लोग चुपचाप राज्य और राज्य महल छोड़कर कहीं चले गए। ऐसा सुनते ही रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना बताया। उसने अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।